to our class 11th. Last time we discussed sequence and series, and this chapter we completed AP and GP, arithmetic and geometric series, और उसकी sequence हम ये दोनों पढ़ चुके हैं. उसके बाद कुछ स्पेशल सीक्वेंस, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि हम स्पेशल सीक्वेंस आज पढ़ने वाले हैं. सो स्पेशल सीक्वेंस होती क्या है, चलिए वो सारी सीक्वेंस के हम सीरीज के बात करते हैं. स्पेशल सीरीज. सो आज का हमारा टॉपिक होगा ऑन स्पेशल सीरीज. एक्सरसाइज नंबर 4 यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, पर थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि अगर आपको एक ऐसी सीरीज दी जाए कि, तो बोले सीरीज होती क्या है. सीरीज इट मीन्स A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू सो एन AN, यानी कि एन टर्म का समेशन क्या होगा, SN. SN को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सिग्मा AN. अब हम इस तरह से लिखेंगे कि सिग्मा AN विच इज इक्वल्स टू SN, और सिग्मा N में यहाँ पे सफिक्स की वैल्यू चेंज होगी. n रनिंग फ्रॉम 1 to n इज इक्वल्स टू 1 पुट करो तो फर्स्ट टर्म, 2 पुट करो तो सेकेंड टर्म, 3 टर्म, 4, 5 एंड nth टर्म का समेशन. ठीक है. अब सपोज करते हैं कि ये कुछ सीरीज इस टाइप की है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, आई डोंट नो हाउ मच टर्म, n टर्म्स. ओके. सो उसका लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म ये होगा कुछ सिग्मा an क्या होगा, लास्ट टर्म होगा n, एंड रनिंग फ्रॉम 1 to infinity या 1 to n. ओके. यानी कि सिग्मा n ये क्या होगा, ये होगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. सो ये रहा आपका पहला फॉर्मूला. कौन सा, Sn विच इज इक्वल्स टू सिग्मा n विच इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है. दूसरी सीरीज की बात करता हूँ, ये थी फर्स्ट. अब दूसरी सीरीज स्क्वायर वाली, वो क्या होगा, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, अप टू आई डोंट नो हाउ मच टर्म्स इन दैट, इनफाइनाइट टर्म्स दैट. सो इसका सम क्या होगा, सिग्मा n रनिंग फ्रॉम 1 to n, इसको बोलेंगे हम an, और an क्या होगा हमारा n स्क्वायर. आप n इक्वल्स टू 1 पुट करो सो 1 स्क्वायर, 2 पुट करो तो 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, सिग्मा इट मीन्स इन सब का क्या करना है हमें, समेशन. सो ये उसका फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6. तो ये था आपका फॉर्मूला सेकेंड, Sn विच इज इक्वल्स टू सिग्मा n स्क्वायर. ये फॉर्मूला है अब n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6. ठीक है. ओके. थर्ड फॉर्मूला क्या होगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब सेम. सो क्या होगा, सिग्मा n क्यूब. सो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से मिलेगा आपको, n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, n स्क्वायर ब्रैकेट n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. सो ये था आपका थर्ड फॉर्मूला, Sn विच इज इक्वल्स टू सिग्मा n क्यूब n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4. अब लास्ट नंबर 4, अगर ऐसी कोई सीरीज दी जाए कि जिसमें सारे टर्म्स 1 ही हैं, 1 इट मीन्स इस टाइप का, सामने पहले डिस्कस किया हुआ है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितने टाइम्स है, आई डोंट नो, n टाइम्स. ओके. सपोज कि 5 टर्म हो तो क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, यहीं तक है, ये टर्म नहीं है. तो ये क्या होगा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5. अगर 5 1 है तो सिग्मा 1 ही होगा. n रनिंग फ्रॉम 1 to हाउ मच, 5, यानी कि 5 है. सो इसका मीनिंग क्या हुआ, 1, पहले 1, फिर दोबारा भी 1, फिर तीसरी बार भी 1 प्लस 1 प्लस 1. इसका मीनिंग क्या होगा, 5, यानी कि 5 इंटू 1. अगर सीरीज कुछ ऐसी दी जाए 2 वाली, यानी कि सिग्मा 2, इसका मीनिंग क्या होगा,
2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2। सपोज मान लो इसमें भी n = 5 है, 1 to 5। सो इसका मीनिंग क्या होगा? 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। सो इसका मीनिंग क्या होगा? 5 × 2, सो 10। सो सिग्मा वन का फॉर्मूला क्या होता है? Sn विच इज इक्वल्स टू सिग्मा वन, ये n होता है, यानी कि n × 1 होता है। ठीक है, अगर 2 दिया जाए तो 2 × n होगा, 5 दिया जाए 5 × n होगा, 3 × n। ओके, जितने आपको सिग्मा गिवन है, यहाँ पे सिग्मा 1 है, सो 1 × n, 3 है तो 3 × n। n क्या? नंबर ऑफ टर्म्स, जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उतना उसकी मल्टीप्लिकेशन में आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले मैं शुरुआत की दौर में ये एक्सरसाइज करूँगा 8, 9, 10 एंड 11। ठीक है, चलिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है आपको, मैं उसकी सारी जो क्वेश्चन है सब में कॉमन क्वेश्चन वो मैं पढ़ रहा हूँ बुक में से, कि फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द सीरीज क्वेश्चन 8 to 11 हुज nth टर्म, यानी कि आपको n टर्म गिवन है। ये क्या है? कोई भी सीक्वेंस का, कोई भी सीरीज का n टर्म गिवन है आपको, सीक्वेंस या सीरीज का दोनों का n टर्म्स गिवन है, और ये n टर्म्स का आपको क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है, यानी कि आपको ये n गिवन है। सो in the question number 8 we have to given an which is equals to how much? n into n plus 1 into n plus 2। ओके, फर्स्ट टर्म क्या होगा अगर हमें फाइंड करना है तो? फर्स्ट टर्म क्या होगा यहाँ पे? a1, ऐसा हम सबसे पहले एक्सरसाइज में करते थे, n is equals to 1 पुट करो, सो 1 2 and 3, आंसर क्या होगा? 6। a2 क्या होगा? यहाँ पे 2, फिर 3 और यहाँ पे 4, इक्वल्स टू जो भी आंसर आएगा वो। ठीक है, a3 क्या होगा? इसी तरह से जो भी आंसर मिलेगा, n is equals to 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5। क्लियर? सो इसी तरह से आपको क्या गिवन है? an गिवन है, और आपको क्या फाइंड करना है? ये जो सारी सीक्वेंस मिलेगी वो सीक्वेंस का nth टर्म का समेशन, यानी कि आपको वो सीरीज फाइंड करनी है कि n टर्म का सम क्या होगा। चलिए, सो यहाँ पे आपको गिवन है Sn और an गिवन है, और आपको फाइंड क्या करना है? Sn फाइंड करना है। Sn की वैल्यू क्या होगी? जस्ट अभी मैंने लिखा था Sn, इट मीन्स सिग्मा an की वैल्यू पुट करता हूँ मैं, सिग्मा n into n plus 1 into n plus 2, ये होगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या आंसर मिलता है। सिग्मा n को एज इट इज, इसका आंसर क्या होगा? ये होगा n² + 3n + 2। इसको एक बार ऑन n मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा n³ + 3n² + 2n, ये मिला। अब सबको सिग्मा दे देता हूँ मैं, सो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सिग्मा n³, फिर ये बन जाएगा सिग्मा 3n², फिर ये बन जाएगा सिग्मा 2n। देखो कांस्टेंट टर्म्स है, मल्टीप्लिकेशन में वो सारे बाहर ले लेते हैं। सो यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, सिग्मा n³, यहाँ पे 3 कांस्टेंट्स है, बाहर ले लिया, सो ये क्या हो जाएगा? n²। 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, सिग्मा n। जो मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट है वही बाहर निकालना है, और कुछ बाहर नहीं निकालना है। अब तो ये फॉर्मूला है ही। चलिए n³ की फॉर्मूला कौन सी है यहाँ पे? n² n + 1² डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 × n² की फॉर्मूला क्या है? n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस इसकी फॉर्मूला क्या है? सिग्मा n की 2 यहाँ पे एज इट इज है, n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू मिली। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, जो मिलेगा वो आपका आंसर। पहले तो ये 3 2 6, ये 2 2 कैंसल। अब कुछ कॉमन है, वो कॉमन ले लेते सबसे पहले। तो कॉमन क्या है सब में? तो अगर आप देखो तो सब में कॉमन है n × n + 1। इतना कॉमन ले लूँ मैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे यही बचेगा n × n + 1 डिवाइडेड बाय 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ये कॉमन ले लिया। फिर यहाँ पे n × n + 1 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? यहाँ पे 2n + 1 बचेगा। सो यहाँ पे बचेगा 2n + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 कैंसिल हुआ
रिमेनिंग बचा हुआ है ये 2। फिर यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन कॉमन ले लिया तो यहाँ पे +1, ठीक है। चलिए अब एलसीएम लेता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करता हूँ। क्या मिलता है यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन, एलसीएम होगा 4, सो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n, अंदर n मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 4n प्लस 2, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होगा होल डिवाइडेड बाय 4, ऐसा कुछ आंसर मिलेगा आपको। चलिए ये 4 बाहर ले लेते हैं, सो n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स, यहाँ पे होगा n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6, बस यही होगा। सो ये आपका आंसर, ये कुछ आपका आंसर आपको ऐसा मिलता होगा। लेट मी चेक फर्स्ट, दिस इज 3n स्क्वायर, ओके ये आपका आंसर है। थोड़ा सा क्वेश्चन में आप देखो तो आपको पीछे आंसर दिख रहा है, वो कुछ आंसर इस तरह से गिवन है आपको कि n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 12 और अंदर ब्रैकेट में ओके, सो सॉरी फॉर डिस्टर्ब लास्ट टाइम। देखो क्वेश्चन में ऐसा गिवन है कि आंसर में आपको ऐसा गिवन है कि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया हुआ है, 3n स्क्वायर फिर 15n प्लस 18, 3n स्क्वायर प्लस 15, नहीं ये भी आंसर नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, सो शायद मेरी कुछ प्रॉब्लम होगी। लेट मी चेक फर्स्ट क्वेश्चन तो सही है ना, n इंटू एन प्लस 1 प्लस 2 एंड ओके, क्वेश्चन में गलत है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है +4। चलिए तो +4 वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में करने के लिए देता हूँ, ये दे दिया मैंने आपको होमवर्क में, ठीक है। सो +2 के लिए ये नया क्वेश्चन, ये इसका फाइनल आंसर, सिर्फ ऐसे ही आपको सॉल्यूशन करना है और कुछ करना नहीं है, सिर्फ एलसीएम लेना है और इसको सॉल्यूशन करके अलग अलग सिग्मा देना है, फिर फॉर्मूला पुट करने और बाद में एलसीएम लेना है, ठीक है। चलिए तो ये प्रोसेस करनी है, बाकी के सारे एग्जाम्पल में सेम। एग्जाम्पल नंबर 9, चलिए वो चेक करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या गिवन है आप पे उसको, यानी कि आपको लास्ट टर्म गिवन है an क्या गिवन है यहाँ पे, n स्क्वायर प्लस 2n, ऐसा गिवन है आपको। चलिए इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग कुछ इस तरह से हुआ कि वी हैव टू फाइंड Sn विच इज इक्वल्स टू सिग्मा an, सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2n, ये हमें फाइंड करना है। अलग अलग सिग्मा दे देते हैं, सिग्मा n स्क्वायर एंड सिग्मा 2n। चलिए इसकी फॉर्मूला है, क्या होगी इसकी फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 देन 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस, अभी यार इसकी तो कोई फॉर्मूला नहीं है तो क्या करें, जैसे कि हम एक्सपांड करते, इसको एक्सपांड करें तो क्या मिलेगा यहाँ पर, ये मिलेगा 2, फिर 2 स्क्वायर देन 2 क्यूब अप टू n टाइम्स, ये मिलेगा। चलिए इसमें सारे में क्या गिवन है आपको, सो आप इसको अच्छे से देखो। सो यहाँ पे ये जो आपको मिल रही है वो जीपी बन रही है, देखो ऐसी आपने जीपी पहले देखी हुई है, अगर आपको याद नहीं हो तो मैं दिखा दूँ, ये है 2 देन 4 देन 8, तो ये जीपी होगी ना, क्यों, रेशियो ले लो, 2 स्क्वायर अपॉन 2, 1 2 कैंसिल, 2 बचेगा, 2 क्यूब अपॉन 2 स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर कैंसिल, एक और 2 बचेगा, रेशियो सेम आ रहा है। सो ये क्या है, ये जीपी, और ये जीपी का एन टर्म का फॉर्मूला, क्यों एन टर्म, ये हमें एन टर्म गिवन है एन, ओके। सो इसका एन टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट टर्म ए इंटू आर रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये होगा, विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे एज इट इज n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 अपॉन 6। चलिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, वो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके हम लिखते हैं,
ए की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा, a इज इक्वल्स टू 2, r इज इक्वल्स टू अगेन 2, एज इट इज़ यहाँ पे पुट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, ये तो एज इट इज़ है ही, n इंटू एन प्लस वन अपॉन 2n प्लस वन अपॉन 6 प्लस a इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 ही होगा। सो ये आपका आंसर, कुछ आंसर आपको इस तरह से मिलेगा कि n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 2 इंटू 2 रेज़ टू n माइनस 1, ये आपका आंसर। अगर SN का फॉर्मूला आपको दिया जाए तो SN का फॉर्मूला कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, ये हम डिराइव कर दिए। ठीक है, सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से 8 लिख दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलिए सेम सिचुएशन क्वेश्चन नंबर 10 वो सॉल्व करते हैं। अब आपको an गिवन है, सिग्मा an से आपको ये सारी वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी हम जैसे फाइंड की है वैसे ही बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। चलिए, सो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपको उसमें an गिवन है 2n माइनस 1 दी होल स्क्वायर, यानी कि 2n माइनस 1 दी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का फॉर्मूला पहले एक्सपांड करते हैं, फर्स्ट टर्म दी स्क्वायर यानी कि 4n स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म यानी कि 2n प्लस 1। चलिए सिग्मा अलग अलग देते हैं सबको, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 4n स्क्वायर माइनस सिग्मा 2n प्लस सिग्मा 1। चलिए कांस्टेंट टर्म बाहर ले लेते हैं, सो 4 बाहर ले लिया, सिग्मा n स्क्वायर माइनस 2 बाहर ले लिया, सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। सारी फार्मूला पुट कर देते हैं यहाँ पे, 4 इंटू एन स्क्वायर की फार्मूला n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 2 सिग्मा n की फार्मूला n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, देन सिग्मा 1 कितना होता है, n इंटू 1, n इंटू 1। चलिए तो अब ये कैंसिल होगा, 2 2 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6, 2 2 कैंसिल, सिंप्लीफाई कर दो। चलिए तो ये क्या होगा, ये होगा 2 अपॉन 3 n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस n इंटू एन प्लस 1 प्लस n, ये बचेगा। ओके, ये तो पूरा एक साथ ही है, पर इसमें आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन है, इसमें फ्रैक्शन नहीं है। सो ये पूरा टर्म एज इट इज़ 2 अपॉन 3 n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस अंदर n मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n और यहाँ पे प्लस n, ये तो अलग ही टर्म्स है, प्लस n माइनस n कैंसल, तो जो मिलेगा वो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, 2 अपॉन 3 n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर। सो ये होगा आपका फाइनल आंसर। इसको और सिंप्लीफाई किया हुआ है, चलिए इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, ये आंसर पीछे नहीं आ रहा है। सो 3 LCM ले लो, यहाँ पे अंदर n स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन होल डिवाइड 3, यहाँ पे n मल्टीप्लाई करना होगा। सबसे पहले इन दोनों का ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर देन प्लस n देन प्लस 2n प्लस 1, ये ब्रैकेट फिनिश्ड और यहाँ पे 3n स्क्वायर। चलिए फिर अंदर n और 2 वो दोनों साथ साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4n क्यूब। फिर यहाँ पर होगा प्लस 2n स्क्वायर, देखो यहाँ पे 2 प्लस 1 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा 6n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3n स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सो ये मिलेगा आपको फाइनल 4n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपका आंसर।
4 कुछ और गड़बड़ की है हमने। अच्छा ओके, सॉरी, यहाँ पे हमने n मल्टीप्लाई करना भूल दिया है। चलिए सबसे पहले n मल्टीप्लाई करते हैं, कोई बात नहीं, एक स्टेप ज़्यादा लगे तो 2 इंटू, सबसे पहले n मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे 2n²। देखो 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा 3n²। फिर यहाँ पर हो जाएगा ओनली n, फिर बाद में 2 मल्टीप्लाई करेंगे हम 3n² डिवाइडेड बाय 3। अब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिलेगा 4n², 3 2 6, 6 - 3 ये भी अगेन प्लस 3n² प्लस n डिवाइडेड बाई 3। अब क्या कॉमन निकल रहा है, n कॉमन निकल रहा है, सो n/3 ये कॉमन आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे होगा 4n² प्लस 3n प्लस 1। सो ये आपका आंसर। अगर आप चाहो तो इसके आप रूट्स निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सेम सिचुएशन, आपको an गिवन है और आपको an में से इसकी वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग फॉर्मूला Sn में, यानी कि ये फॉर्मूला स्पेशल सीरीज की ये जो 4 फॉर्मूलाज है उसमें से आपको वैल्यू पुट करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा यहाँ पे, n इंटू n प्लस 3। an गिवन है आपको n इंटू n प्लस 3। वी हैव टू फाइंड Sn क्या होता है, सिग्मा an, यानी कि सिग्मा n इंटू n प्लस 3, ये हमें फाइंड करना है। सिंप्लीफाई करते हैं, सिग्मा n² प्लस 3n, यानी कि सिग्मा n² प्लस 3 इंटू सिग्मा n² की फॉर्मूला क्या होगी, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 3 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। सिग्मा n की और सिग्मा n² की फॉर्मूला डाल दी मैंने। सिंप्लीफाई करते हैं, क्या कॉमन निकल रहा है, देखो मैं यहाँ पे 6 कॉमन ले लेता हूँ, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 2n प्लस 1। देखो यहाँ पे मैंने 6 डिवाइड में लिया, पर 6 है यहाँ पर, 6 नहीं है, तो यहाँ पे क्या डिवाइड में है, यहाँ पे डिवाइड में 2 है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, 6 कॉमन ले लिया, n इंटू n प्लस 1 भी कॉमन ले लिया, तो 3 3 सा 9 प्लस 9 बचेगा। ओके, सो यहाँ पे n इंटू n प्लस 1, यहाँ पे क्या बचेगा, 2n प्लस 10 डिवाइडेड बाई 6। 2 कॉमन ले लो इसमें, सो ये 2 कॉमन ले लिया, 2n n प्लस 1, 2 कॉमन लिया तो n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6, ये 3 2 सा 6 कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर मिलेगा आपको n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। सो ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 7, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको फाइंड करना है n टर्म्स के सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या गिवन है आपको, 1 इंटू 2, ये पहला टर्म। सेकेंड टर्म क्या होगा, 2 इंटू 3। थर्ड टर्म क्या होगा, 3 इंटू 4 एंड सो ऑन। चलिए ऐसे टर्म्स के फाइंड करने n टर्म्स का सम, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है, तो आपको लास्ट टर्म मालूम होना चाहिए an। अगर आपको an मालूम है तो आप इजीली फाइंड कर पाओगे an, यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दोगे। ओके, सो हम पहले an फाइंड करते हैं। तो an क्या होगा इसका, यानी कि अब सीक्वेंस 1 2 3 4 उसका nth टर्म, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय किसका n टर्म, सो 2 3 4 उसका भी nth टर्म, ये होगा कि नहीं होगा। ओके, सो इसका n टर्म क्या होगा, एज इट इज ही होगा, n फर्स्ट टर्म फर्स्ट, सेकेंड टर्म सेकेंड, थर्ड टर्म 3, फोर्थ टर्म 4, 5 टर्म 5, 6 टर्म 6, ऐसा कि n टर्म n होगा। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या है,
2 है, ओके। सेकेंड टर्म क्या है, 3 है। थर्ड टर्म क्या है, 4, एक आगे आ रहा है, सो ये क्या होगा, इंटू n प्लस 1। क्लियर है। देखो कैसे मैंने फॉर्मूला बनाया an का, इन दोनों सीरीज का मल्टीप्लिकेशन गिवन है, सो मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से होता है, फर्स्ट टर्म का, सेकेंड टर्म का, थर्ड टर्म का, फोर्थ टर्म का, फिर बाद में एडिशन करेंगे। सो उसको मैंने अलग से पहले मल्टीप्लिकेशन कर दिया कि यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसके एंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन, इसके एंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन, इसका एंड टर्म क्या होगा, n होगा, इसका एंड टर्म्स क्या होगा, n प्लस 1 होगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लिया, तो अब ये क्या बन गया आपको, n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो क्या होगा, n इंटू n प्लस 1। फिर तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ गया, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा n स्क्वायर प्लस n, ये बन जाएगा सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होगी, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस सिग्मा n की फॉर्मूला क्या होगी, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। चलिए क्या कॉमन ले लेता हूँ मैं, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 6 कॉमन ले लूँ। देखो यहाँ पे 3 नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड भी कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉमन, सो 2n प्लस 1, यहाँ पे 6, यहाँ पे आ गए, n इंटू n प्लस 1 भी बाहर कॉमन ले तो क्या बचेगा, सिर्फ 3, ठीक है। सो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 6 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 4, इसमें से 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, n इंटू n प्लस 1, इसमें से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6, ये 3 से कट हो जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 3 है ना, इजी क्वेश्चन। चलिए सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 उसके जैसा ही, कुछ कॉमन नहीं है, बट यहाँ पे 3 टर्म्स गिवन है, 1 2 3 देन 2 3 4 देन 3 4 5 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे कितनी सीरीज गिवन है आपको, 3 सीरीज का मल्टीप्लिकेशन, 1 2 3 2 3 4 एंड सिमिलरली यहाँ पे 3 4 5 3 4 5 और इसका भी एंड टर्म की सीरीज होगी। चलिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म फर्स्ट, ये सेकंड टर्म सेकंड, थर्ड टर्म थर्ड, फोर्थ टर्म फोर, फाइव टर्म फाइव, यानी कि एन तो एन टर्म ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, n प्लस 1, यहाँ पे क्या हो रहा है, n प्लस 2, दैट्स इट। सो ये अपना n बन गया, n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, तो ये सारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बाकी का तो एज इट इज यही। चलो फिर क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करो, सिग्मा n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2। देखो ये क्वेश्चन हमने अभी जस्ट पहले किया है, गलती से हमने यहाँ पे 2 लिख दिया था, है ना, एक्चुअली 4 था। सो आप वही प्रोसेस दोबारा करनी पड़ेगी। सो अब मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ एज अ होमवर्क में, ठीक है। आप लोग कर पाओगे, अगर नहीं करना है तो आगे वीडियो एक बार रिवाइज करके देख लो, वहाँ पे मैंने ये सेम क्वेश्चन दिया गया है, n इंटू एन प्लस 1 प्लस 2, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 वाला, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्टूडेंट्स, अब और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, उसमें आपको गिवन क्या है, गिवन ये यहाँ पे कि 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसका एंड टर्म क्या होगा, एंड टर्म होगा यहाँ पे पहली सीक्वेंस क्या है, सो 3 5 7, उसका एंड टर्म मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, उसका एंड टर्म ये है। चलिए इसका एंड टर्म क्या होगा, इसका एंड टर्म होगा, देखो 2 का डिफरेंस आ रहा है, सो 2n, अगर n इज इक्वल्स टू 1 पुट कर दो तो ये क्या होगा 2, पर मुझे चाहिए 3, सो ये होगा 2n प्लस 1 टर्म, ओके, इनटू ये क्या होगा, इसमें होगा फर्स्ट स्क्वायर सेकंड स्क्वायर थर्ड स्क्वायर, मुझे चाहिए n, सो ये हो जाएगा n स्क्वायर। सो ये मिला आपको फॉर्मूला an का, Sn फाइंड करना है, Sn विच इज इक्वल्स टू सिग्मा an
एंड सिग्मा एन की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 2n+1 इंटू एन स्क्वायर, वो मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2n³ प्लस एन स्क्वायर, सिग्मा अलग अलग दे देते हैं, कॉन्स्टेंट हम बाहर ले लेते हैं, तो सिग्मा n³ 2 इंटू सिग्मा n³ प्लस सिग्मा एन स्क्वायर, सो ये बन जाएगा n इंटू n+1, सॉरी n³ का फॉर्मूला है, n³ का फॉर्मूला होता है n² अब इंटू n² + 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सिग्मा n² का फॉर्मूला क्या होगा, n का फॉर्मूला होगा n इंटू n+1 2n+1 अपॉन 6। चलिए ये 2 से 2 कट हो जाएगा। अब कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा यहाँ पे n इंटू n+1 कॉमन ले लेता हूँ मैं, डिवाइड बाई 6 भी कॉमन ले लेता हूँ, सो यहाँ पे क्या बचेगा n इंटू n+1, देखो यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, सो आगे 3 होगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा ओनली n+1। चलिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि n इंटू n+1 अपॉन 6 इंटू 3n मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 3n² प्लस 3n प्लस 2n+1 which is equals to n into n+1 अपॉन 6 3n² प्लस 5n+1। चलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, सो इसका कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा नहीं होगा, सो ये आपका फाइनल आंसर, ये आंसर आ रहा है। लेट मी चेक फर्स्ट, n अपॉन 6 n+1 3 ओके, ये आंसर आ गया, तो ये अपना आंसर, ठीक है। इसके जैसा ही सेम क्वेश्चन नंबर 4, चलिए वो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, 1/1/2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 एंड सो ऑन। चलिए इसमें मुझे क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ और तरीका इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, देखो ये 1 - 1/2 ये पहला टर्म हुआ, प्लस 1/2 माइनस 1/3 ये दूसरा टर्म, क्यों 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का मल्टीप्लिकेशन, प्लस 1/3 माइनस 1/4। क्लियर, ओके। सो लास्ट टर्म क्या होगा इसका मालूम है आपको, देखो आगे क्या है, यहाँ पर n है, फिर ये n+1 हो गया, या फिर n-1 कर दो, जो भी यूज कर सकते हो। सो अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म को अगर n मानूं, सो इसको मैं n मानूं तो ये हो जाएगा n+2 और n+1 होगा, और इसको मैं n मानूं तो ये क्या होगा n-1 होगा। अब जो भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो यहाँ पे अप टू लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म देखो यहाँ पे 1/n माइनस एक ज्यादा n+1 है ना। चलिए देखो इन सबके बीच में क्या है, प्लस है, ओपन कर दो तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 अप टू 1/n माइनस n 1/n माइनस n माइनस 1/n+1। देखो ये 1/2 प्लस 1/2 कैंसल, माइनस 1/3 प्लस 1/3 कैंसल। देखो पहले माइनस होता है फिर प्लस होता है, पहले माइनस फिर प्लस, पहले माइनस फिर प्लस। सो इसके आगे का टर्म्स क्या होगा, इसके आगे टर्म्स होगा n-1 माइनस 1/n। सो 1/n कैंसिल हो जाएगा तो लास्ट टर्म बचेगा, बाकी के सारे टर्म्स क्या हो गए कैंसिल हो जाएंगे। तो एट द एंड क्या बचेगा आपको यहाँ पे 1/1 प्लस n, आगे 1 माइनस तो है ही, यहाँ पे 1, सारे टर्म कैंसिल हो गए और लास्ट टर्म बचे, बाकी ये सब क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। सो ये क्या है, ये मेरा समेशन ही है, ये तो मैं फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। देखो Sn तो है ही है। चलिए यहाँ पे n+1 LCM ले लो,
सो यहाँ पे क्या होगा n+1 -1, सो n/n+1, दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए इसे जैसा ही सेम क्वेश्चन नंबर 5, चलिए वो क्या होता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 5² + 6² + 7² अप टू 20²। चलिए मैं ये फॉर्मूला जानता हूँ, ये वाला n² वाला, सो वी नो दैट फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे n² का, सो सिग्मा n², बट n रनिंग फ्रॉम 1 to 20, सो ये क्या हो जाएगा 1² + 2² + 3² अप टू कहाँ तक 20² तक। चलिए मुझे 5 से शुरुआत करना होगा, 5 से शुरू करना होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि S20, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ मैं S20 टर्म्स, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 20 टर्म्स। सो मुझे फाइंड करना है 5 से, सो मैं कर रहा हूँ S20 में से S5 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये पूरे 20 टर्म्स, यानी कि 1², 2², 3² अप टू 20²। उसमें से मैंने क्या टर्म किए, आगे के 5 टर्म सब्ट्रैक्ट कर दिए, सो 1², 2², 3², 4² + 5², मैंने ये क्या कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया, तो मुझे गिवन टर्म्स मिलेगा वो ये मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा कि 20 टर्म्स का स्क्वायर, यानी कि n = 20 पुट कर दो कौन से फॉर्मूला में, ये n² वाले फॉर्मूला में, इसमें सो यहाँ पे होगा n × n+1 × 2n+1 अपॉन 6। यहाँ पे हमें n की वैल्यू क्या पुट करनी है, n = 20 माइनस ये 5 टर्म का फॉर्मूला वही है n × n+1 × 2n+1 अपॉन 6, बट इसमें वैल्यू क्या पुट करनी है, n = 5। देखो क्या आंसर मिलेगा, 20 पुट करूँगा तो यहाँ पे 20, 21, 20 × 2 40, एंड ये हो जाएगा 41 / 6 माइनस यहाँ पे 5 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, 5 × 6, 5 2 = 10 + 1 11 / 6। देखो 6 कॉमन आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो आप, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। सो मैं करते रहूँ यहाँ पे 41 × 21, ये क्या होगा 0, 2 1 = 2, 4 2 = 8, यहाँ पे 1 4 1 = 4, ये 1 6 8 × 2 कर दो, सो ये हो जाएगा 2 12 1 16 17 एंड एक होगा 18, ये होगा बाद में 0 लगा देना है, सो ये होगा इसका आंसर 18,220 माइनस इसका आंसर क्या होगा, 5 3 = 60, अरे 6 5 = 30, 30 × 11, ये होगा 330, सो 330 सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, 330 जाएगा तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे ले लो 10 तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 1 फिर से 10 ले लो तो यहाँ पे हो जाएगा 8, सो 7, इसका आंसर होगा 17890 अपॉन 6। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ओके यही आंसर आ रहा है, सॉरी कुछ प्रॉब्लम है, n = 5, ओके सॉरी 4 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना हमें, मुझे 5 लाना है, सो यहाँ पे मुझे 4 तक ही सब्ट्रैक्शन लेना पड़ेगा, सो n = क्या होगा 4 होगा तो ये हो जाएगा 4 + 5 4 2 = 8 + 9, इसका मीनिंग कि यहाँ सब्ट्रैक्शन में मैंने गलती कर दी है, सो ये इसका आंसर हो जाएगा 20 और ये होगा 180, और इसमें से 180 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो इसका आंसर होगा 17040। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम ये आज का वीडियो फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, और बाकी के एग्जाम्पल यहाँ पे 2 एग्जाम्पल बाकी रख रहे हैं हम लोग 6 और 7, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।